नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे काल। ठीक है, काल जिसे कि हम समय भी बोलते हैं। ठीक है, काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से काम का या फिर कार्य का होने का समय का पता चलता है। ठीक है, काय का पता चलता है, समय का, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, काल के भेद 3 होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 4-5 से, और अब तक हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा है, उसमें हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को पढ़ा होगा। लेकिन इनके भी कुछ भेद होते हैं, आइए उन्हें भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान काल को। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है, आइए देखिए। सबसे पहले वर्तमान काल को देखते हैं हम। क्रिया के जिस रूप में कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे, वहाँ पे आपका वर्तमान काल होता है। ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जो भी वर्तमान काल का अर्थ तो हम सब समझ रहे हैं, जो अभी काम हो रहा है। ठीक है, जो वर्तमान में हो रहा है। तो जो क्रिया के जिस रूप में कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका वर्तमान काल होता है। तो देखिए, वर्तमान काल की पहचान क्या क्या होती है। वर्तमान काल की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, ता, ती, ते, हैं, है, हों, रहे हैं, रही है, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ आपका वर्तमान काल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो वही वाला वर्तमान काल जो, तो आप पहचान समझ गए। जहाँ पे ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रहे हैं, रही हैं, इस तरह के शब्द आते हैं अंत में, वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ आपका वर्तमान काल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वर्तमान काल के भेद। ठीक है, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, और छठा आपका हेतु मध्य वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, तो आइए 6 के 6 को हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल को। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया होने का वर्तमान में पाया जाए, वह आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, जहाँ पे सामान्य कार्य होता हुआ वर्तमान काल में आपका दिखे, वहाँ आपका क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं नरेंद्र लिखता है, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, इस तरह के वाक्यांश जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सामान्य वर्तमान काल होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा जैसे कि तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है? देखिए, तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए, वर्तमान काल में जो काम चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है, इसे तात्कालिक भी कहते हैं और इसे अपूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं और तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। तो देखिए, तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है? काम चल रहा होता है, काम पूरा हुआ नहीं होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है? वहाँ आपका तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे कि मैं गा रहा हूँ, वह जा रहा है, या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मतलब काम चल रहा है वर्तमान काल में। ठीक है, तो वहाँ आपका क्या है? आपका तात्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, या अपूर्ण वर्तमान काल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? देखिए,
क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। ठीक है, अर्थात जहाँ पे काम पूरा हो गया हो वर्तमान काल में, ठीक है, वर्तमान काल में काम आपका पूरा हो गया हो, वहाँ आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने रोटी खाई है, ठीक है, तो वर्तमान काल है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में है आया है। ठीक है, वर्तमान काल है, ये हमें दिख रहा है सेंटेंस पढ़ के, हमें वाक्य को पढ़ के हमें ज्ञात हो रहा है कि वर्तमान काल है, लेकिन कौन सा वर्तमान काल है ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, मैंने रोटी खाई है, मतलब रोटी खाने का काम पूरा हो चुका है वर्तमान काल में, तो ये आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, तो राजेश ने भी अभी वर्तमान काल में ही काम पूरा किया है पुस्तक पढ़ने का। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूर्ण वर्तमान काल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे संदेह प्रकट हो, वहाँ पे क्या होता है, आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, जैसे कि रजनी खेलती होगी। ठीक है, तो रजनी खेलती होगी, पता नहीं खेलती होगी, यहाँ पर क्या है, आपका संदेह हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। ठीक है, माँ खाना बनाती होगी, ठीक है, या पता नहीं माँ खाना बनाती भी होगी या नहीं भी बनाती होगी। मोहन स्कूल जाता होगा, पता नहीं गया भी है कि नहीं गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपके जहाँ पे संदेह प्रकट हो रहा है, बात हो भी सकती है, काम पूरा हो भी सकता है और काम पूरा नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके संदेह हो रहा है, जहाँ पर भी, वहाँ पर क्या है, आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जहाँ वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो, ठीक है, वहाँ आपका क्या होगा, वहाँ आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, अर्थात क्या बोलते हैं, जहाँ पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी का पूरा होने की संभावना हुई हो। ठीक है, जहाँ पे ऐसा होता है कि वर्तमान काल के कार्य में अभी कार्य होने की संभावना रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, जैसे कि वह लेटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संभावना हो रही है, वह लेटा हो, वह आया हो, वे गए हों। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों वाक्यों में संभावना हो रही है, सब मतलब स्पष्ट नहीं है कि वह लेटा हो तो हो भी है भी या नहीं है, वह आया हो, आया भी है या नहीं आया है, वे गए हों, गए भी हैं या नहीं गए हैं, तो यहाँ पर संभावना है। ठीक है, आपकी संभावना प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हेतु मद वर्तमान काल। देखिए, हेतु मद वर्तमान काल क्या होता है, यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु मद वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, कोई वर्तमान काल की एक क्रिया, ठीक है, दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वहाँ पे आपका हेतु मद वर्तमान काल होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दें। अब देखिए, वह चला गया हो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक क्रिया समाप्त होती है, तो फाटक बंद कर दें। अब यहाँ पे दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हेतु मद वर्तमान काल, और क्रिया हो रही है, क्रिया आपकी वर्तमान काल में हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका हेतु मद वर्तमान काल होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है भूतकाल। ठीक है, अब भूतकाल क्या होता है, जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपका काम समाप्त होता है वहाँ आपका क्या होता है, भूतकाल होता है। ठीक है, भूतकाल के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं हम।
जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाया, वह आया था, उसने खाना खाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रिया है और क्रिया आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, समाप्त होती हुई क्रिया जहाँ प्रतीत होती है वहाँ आपका भूतकाल होगा। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए भूतकाल के आपके सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ठीक है, आइए समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, सामान्य का अर्थ ही सामान्य है, जो आपका सामान्य क्रिया जो है भूतकाल में समाप्त हुई है वहाँ पे आपका सामान्य भूतकाल होता है। देखिए कैसे, राम गया, मैंने खाया, तुम आए। ठीक है, तो ये सामान्य क्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। चलिए आइए आप आसन्न भूतकाल को देखते हैं। आसन्न भूतकाल क्या होता है, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल की सूचित होती है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जहाँ पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो वहाँ पर आपका क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, जैसे कि उसने पूजा की है। ठीक है, तो आपका क्या है, उसने पूजा की है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका काम जो है अभी अभी समाप्त होता नजर आया है। ठीक है, अभी अभी समाप्त हुआ है, तो यहाँ पर क्या है आपका आसन्न भूतकाल होगा। मैंने खाना खाया है, तो मैंने खाना खाया, यहाँ पर भी आपका क्या है, अभी अभी आपकी क्रिया समाप्त हुई है खाना खाने की। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आसन्न क्रिया, आसन्न क्या होगी आपकी, आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पूर्ण भूत। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जहाँ पर भी आपकी क्रिया जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पे आपकी क्या होगी, पूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि तुमने मेरा घर देखा था। ठीक है, तुमने मेरा घर देखा था, तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण रूप से क्रिया समाप्त हुई है। उसने कलन खरीदी थी, यहाँ पे कलन नहीं हो, कालीन होगी। उसने कालीन खरीदी थी, तो यहाँ पर भी क्या है, खरीदने का काम समाप्त हुआ है। मैं सोया था, यहाँ पर भी सोने का काम क्या है, समाप्त हुआ है। तो सब में क्या है, सब में तीनों वाक्यों में आपकी जो क्रिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए अपूर्ण का अर्थ ही होता है अपूर्ण, अधूरा, जहाँ पे भी आपका मतलब क्रिया जो है वो पूरी ना हुई हो, पूरी तरीके से समाप्त ना हुई हो भूतकाल में, तो वहाँ पर आपकी क्या होती है, अपूर्ण भूतकाल अपूर्ण भूतकाल होता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि रंजना नाच रही थी। ठीक है, रंजना नाच रही थी, सीता किताब पढ़ रही थी, तुम किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए पढ़ने का काम भी चल रहा था, सीता किताब पढ़ रही थी, पढ़ने का काम भी चल रहा था, और यहाँ पर किताब पढ़ने का भी काम चल रहा था। तो यहाँ पर तीनों वाक्यों में आपका भूतकाल में काम चल रहा था पर काम पूरा हुआ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है संदिग्ध भूतकाल। देखिए संदिग्ध भूतकाल क्या होगा, जैसा कि अब मैंने आपको वर्तमान काल में बताया था कि यहाँ पर भी आपका वहाँ पे वर्तमान काल में संदेह था, यहाँ पे भूतकाल में संदेह होगा। ठीक है, इससे भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह होने का बोध होता है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ वर्तमान काल में संदेह था, यहाँ पे भूतकाल में संदेह होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, संदेह भूत होगा। ठीक है, संदेह भूतकाल होगा। उदाहरण से समझ लेते हैं। वह गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संदेह है, पता नहीं गया होगा भी या नहीं गया होगा।
उसने खाना खा लिया होगा, पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या नहीं खाया होगा। उन्होंने किताब खरीदी होगी, पता नहीं उसने किताब खरीदी भी होगी या नहीं खरीदी होगी। तो सब भूतकाल के वाक्य हैं और सारे वाक्यों में भूतकाल में संदेह प्रकट हो रहा है। तो यहाँ तीनों वाक्यों में संदेह भूतकाल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेतु हेतु मत भूतकाल। अब हेतु हेतु मत भूतकाल क्या होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल भी सेम कंडीशन रहती है, बस अंतर इतना है कि वहाँ पे वर्तमान काल में क्रिया थी और यहाँ पे भूतकाल में क्रिया होगी। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है, मैं पढ़ता, वे खेलते, तुम खाते। ठीक है दोस्तों, तीनों वाक्यों में क्रिया होने वाली थी पूर्ण रूप से भूतकाल में, लेकिन हो नहीं पाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ आपका हेतु हेतु मत भूतकाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है? भविष्यकाल में होने वाली क्रियाओं को भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, जो भविष्य में होने वाली क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल क्रिया कहते हैं। भविष्यकाल जैसे मैं पढ़ूंगा, राम स्कूल जाएगा, हिमांशु गीत गाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? भविष्य की बातें हैं, सोच है हमारी कि भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में वैसा होगा, तो वहाँ पर आपका क्या है? भविष्यकाल है। तो भविष्यकाल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान काल के 5 भेद थे, भूतकाल के 6 भेद थे और भविष्यकाल के 3 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 3। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य भविष्य। ठीक है, सामान्य भविष्य क्या होता है? जब क्रिया के सामान्यता भविष्य में होने का बोध होता हो, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है, मैं खेलूंगा, वह गीत गाएगा। ठीक है, सामान्य क्रियाएं हैं ये और भविष्य की क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर सामान्य भविष्य होगा। ठीक है दोस्तों, सामान्य भविष्य काल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य क्या होता है? देखिए, जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो तो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भविष्य की संभावना हो वहाँ पे आपका क्या होता है? क्रिया की होने की भविष्य की संभावना हो, वहाँ आपका क्या होगा? आपका संभाव्य भविष्य होगा। जैसे कि उदाहरण है, शायद धर्मेंद्र आए, लगता है राजेश कल आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? संभावना हो रही है, धर्मेंद्र आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, राजेश कल आएगा भी या नहीं भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये दोनों वाक्यों में आपकी संभावना प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका संभाव्य भविष्य। हेतु हेतु मत भविष्य। ठीक है, अब हेतु हेतु मत भविष्य क्या होता है? जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु मत भविष्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। वह चले जाएं तो मैं बैठूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रिया समाप्त हुई और यहाँ से दूसरी क्रिया शुरू हुई। ठीक है, अब क्या है? यहाँ पर एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। ठीक है दोस्तों, पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य होगा। ऐसे ही आप कमाएं तो हम खाएं, तो यहाँ पर क्या है? पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। ऐसे वह कहें तो मैं कोशिश करूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका पहली क्रिया समाप्त हुई और यहाँ से दूसरी क्रिया शुरू हुई, तो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर है। तो आपकी पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हेतु हेतु मत भविष्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए